नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम कोई सरकारी डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसकी भाषा थोड़ी मुश्किल लगती है। तो आज हम इसी सरकारी भाषा के 10 जरूरी शब्दों को लेंगे और उन्हें एकदम आसान बना देंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे ये दस्तावेज किसी सीक्रेट कोड में लिखे हों, है ना? पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम सब मिलकर इस कोड को तोड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े कॉन्सेप्ट्स की जो किसी भी सरकार की पावर का कह सकते हैं कि फाउंडेशन होती है। तो हमारा पहला शब्द है गवर्नेंस, यानी शासन व्यवस्था। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, राइट? लेकिन इसकी ट्रिक देखिए, कितनी सिंपल है। गवर्न मतलब सरकार चलाना, बस इतना ही है ये। अच्छा, तो अगर गवर्नेंस ये है कि क्या करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन वो है कि उसे कैसे करना है, मतलब काम को असल में जमीन पर उतारने का सिस्टम। और हमारी ट्रिक भी तो यही कहती है, एडमिन यानी आदेश चलाने वाला। अब अगला शब्द है अथॉरिटी, यानी प्राधिकरण या अधिकार। इसकी जो ट्रिक है ना, वो बहुत मजेदार है। सोचिए, जैसे एक ऑथर मतलब एक लेखक अपनी कहानी पर पूरा अधिकार रखता है, वैसे ही अथॉरिटी के पास ऑफिशियली आदेश देने की शक्ति होती है। पर सवाल यह है कि क्या यह पावर अनलिमिटेड होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है हमारा अगला शब्द, ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अधिकार क्षेत्र। यही वो दायरा है जो किसी अथॉरिटी की सीमाएं तय करता है। हमारी ट्रिक के हिसाब से ज्यूरिस यानी न्याय का क्षेत्र। ठीक है, तो अब तक हमने पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार इन पावर्स का इस्तेमाल करके असल में काम कैसे करती है, कौन से टूल्स यूज करती हैं। नोटिफिकेशन या अधिसूचना, ये सबसे सीधा तरीका है। जैसा कि ट्रिक में लिखा है, ये और कुछ नहीं, बस सरकार की तरफ से दिया गया एक ऑफिशियल नोटिस या सूचना है। सिंपल। फिर आते हैं रेगुलेशंस, यानी नियमन या नियमावली। इसे ऐसे समझिए जैसे सड़क पर ट्रैफिक को रेगुलर रखने के लिए नियम होते हैं, वैसे ही ये रेगुलेशंस किसी भी प्रोसेस को सही ढंग से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं दो ऐसे शब्दों पर जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक है ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। हमारी ट्रिक कहती है ऑर्डर जैसा आदेश, ये एक टेम्पररी कानून की तरह होता है लेकिन बहुत पावरफुल। और दूसरा है रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव। इसकी ट्रिक है रिजॉल्व, मतलब निर्णय लेना। ये किसी संस्था का एक फॉर्मल फैसला होता है कि हाँ, हमें ये काम करना है। तो ठीक है, फैसला तो ले लिया गया, लेकिन उसके बाद क्या? कोई भी प्लान असल में लागू कैसे होता है, और फिर समय के साथ उसमें बदलाव कैसे आते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है रेजोल्यूशन, जैसा हमने अभी देखा, यानी एक फॉर्मल फैसला लिया गया। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन। इसका सीधा मतलब है उस फैसले को एक्शन में लाना, उसे लागू करना। और देखिए, कोई भी नियम या कानून हमेशा के लिए पत्थर की लकीर तो होता नहीं है, राइट? समय के साथ बदलाव जरूरी हो जाते हैं। और यहीं आता है तीसरा स्टेप, अमेंडमेंट यानी संशोधन, मतलब किसी मौजूदा नियम में ऑफिशियल तरीके से बदलाव करना या कुछ नया जोड़ना। तो देखा, बस कुछ ही मिनटों में हमने सरकारी भाषा को समझने के लिए एक कह सकते हैं कि एक छोटी सी डिक्शनरी तैयार कर ली है। तो चलिए एक बार फटाफट इन सभी 10 शब्दों को रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नेंस, सरकार चलाना। एडमिनिस्ट्रेशन, आदेश चलाना। अथॉरिटी, अधिकार देना। जुरिस्डिक्शन, अधिकार का क्षेत्र। नोटिफिकेशन, सूचना देना। रेगुलेशन, रेगुलर करने का नियम। ऑर्डिनेंस, ऑर्डर जैसा आदेश। रेजोल्यूशन, निर्णय लेना। इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना। और आखिर में अमेंडमेंट, बदलना या संशोधन करना। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि भाषा को समझना ही सिस्टम को समझने का पहला कदम है। जब ये शब्द समझ आने लगते हैं तो पूरा सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट लगने लगता है ना?